नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आकाश और आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली क्लास में हम लोगों ने इंग्लिश का जो मैरीगोल्ड हमारी बुक है उसको हम लोगों ने कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया था। हालांकि मैंने कहा था कि मैं आपको इस क्लास से इंग्लिश ग्रामर पढ़ानी स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन जो हमारी इंग्लिश ग्रामर है अब वो मैं आपको लास्ट में पढ़ाऊंगा। मतलब मैं आपको पहले इंग्लिश ग्रामर पढ़ा दूंगा, फिर मैं आपको ईवीएस पढ़ा दूंगा। फिलहाल अभी के लिए मैं आप लोग को मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथ्स का चैप्टर नंबर 1, व्हाट इज लॉन्ग, व्हाट इज राउंड। व्हाट इज लॉन्ग मतलब क्या लंबा है और व्हाट इज राउंड मतलब क्या गोल है। गेस इट नेम। Children love Uncle Mikku. He plays with them every day. Today he has kept different things in his bag. The game is guess its name. मतलब ये कह रहे हैं कि एक अंकल मिक्कू हैं जिनको कि बच्चे बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। मतलब बच्चे अंकल मिक्कू से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं क्योंकि वो बच्चों के साथ में रोज़ रोज़ अलग अलग प्रकार के मतलब नए नए गेम खेला करते हैं। और आज का जो गेम खेल रहे हैं उसमें इन्होंने अपना जो बैग था उसमें अलग अलग चीज़ें रखी और फिर उस गेम का नाम दिया कि इसके नाम का अंदाज़ा लगाओ। उसके बाद नीचे वाली इमेज में आप देख सकते हो कि जो अंकल मिक्कू हैं उनकी आंखों पे पट्टी बांधी जा रही है और वो कुछ बोल रहे हैं। गेस व्हाट आई हैव इन माई हैंड, आई विल टेल यू व्हाट इट फील्स लाइक। मतलब ये कह रहे हैं कि आपको अंदाज़ा लगाना है कि मेरे हाथ में क्या है। मैं आपको ये बताऊंगा कि मुझे उस चीज़ को पकड़ के कैसा महसूस हो रहा है। अंकल मिक्कू पुट हिज हैंड इन द बैग। मतलब यह है कि जो अंकल मिक्कू थे उन्होंने बैग के अंदर अपना हाथ डाला। टीम ए सिंग्स अ सॉन्ग। उसके बाद जो टीम ए थी वो गाना गाने लग गई। फाइंड आउट विथ योर आईज शट वेल, टच इट विथ योर हैंड एंड टेल अस हाउ इट फील्स, वी गेस इट्स नेम एंड विन द गेम। इसका मतलब ये है कि बच्चे गाना गा रहे हैं कि आपको बताना है अपनी आंखें बंद करके कि आपके हाथ में क्या है, उसको छूइए और हमें बताइए कि वो कैसा महसूस हो रहा है और हम उसका नाम का अंदाज़ा लगाएंगे। मतलब हम अंदाज़ा लगाएंगे कि वो क्या चीज़ है और हम इस खेल को जीत जाएंगे। तो मेन चीज़ ये कि इस गेम के लिए दो टीमें पहले तो इन्होंने मतलब बना दी हैं अलग अलग। और उसके बाद ये जिनके अंकल मिक्कू हैं ये एक एक करके चीज़ें निकाल रहे हैं और फिर दोनों टीमों में से जो टीम सबसे ज़्यादा बार गैस कर लेगी सही आंसर वो टीम जीत जाएगी। शायद ऐसा कोई गेम है। Pointed at one end, flat at the other, but round like a pipe. Guess what it is? इसका मतलब ये है कि ये कह रहे हैं कि ये एक तरफ तो चोनदार है जो इन्होंने हाथ में पकड़ा है। उसकी बात बता रहे हैं कि एक तरफ ये चोनदार है लेकिन दूसरी तरफ सपाट है। इसका जो शेप है वो पाइप जैसा है। तुम बताओ ये क्या है। टीम ए सेज पेंसिल। मतलब जो टीम ए थी उन्होंने बोला पेंसिल। डू यू ऑल्सो थिंक सो। अब ये आपसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं कि जब अंकल ये जो इनके मिक्कू थे इन्होंने जब पूरी लाइन बोली थी उसके शेप और साइज को लेकर, तो क्या आपके मन में भी पेंसिल का ही ख्याल आया था। अगर कोई और चीज आई थी आपके मन में तो यहाँ जो नीचे जगह दी हुई है, नाउ यू थिंक ऑफ अ डिफरेंट आंसर फॉर अंकल मिक्कूज क्वेश्चन। आपको यहाँ पे उसका आंसर लिख देना है। नाउ इट इज द टर्न ऑफ टीम बी टू टच एंड गेस। अब ये टीम बी की मतलब बारी थी चीजों को छूकर उसको गेस करने की। एवरीवन सिंग्स, सब गाने लगे। टेल अस हाउ इट फील्स। मतलब हमें बताओ इसको छूकर कैसा महसूस हो रहा था है। वी गेस इट्स नेम एंड विन द गेम। हम उसके नाम का अंदाजा लगाएंगे और इस खेल को जीत जाएंगे। ए चाइल्ड फ्रॉम टीम ए पुट हिज हैंड इन द बैग। मतलब एक बच्चा है जिसने कि टीम ए से मतलब वो है और उसने बैग के अंदर हाथ डाला। अदर्स इन टीम ए हैव टू गैस। और बाकी लोग जो टीम ए में हैं उनको गैस करना होगा। कैन यू हेल्प देम। क्या आप उनकी सहायता कर सकते हो। तो जो बच्चे ने चीज का डिस्क्रिप्शन दिया है वो है राउंड ऑल अराउंड, हैज नो कॉर्नर, आई कैन रोल इट इन माई हैंड, गैस वॉट इट इज। मतलब ये कह रहे हैं कि वो गोल मटोले हर तरह से और मेरे हाथ में वो आराम से रोल कर रहा है। मतलब मेरे हाथ में आराम से वो घूम रहा है। आपको बताना है वो क्या चीज़ है। तो आपको उसका नाम अंदाजे से इसमें बताना होगा। देन इज द टर्न ऑफ टीम बी टू फील एंड गेस। मतलब अब टीम बी की बारी आ गई है चीज़ों को छूकर महसूस करने की। एंड
सो द गेम गोज ऑन, और इसी तरीके से जो गेम था वो चलता गया। नाउ यू प्ले दिस गेम इन टीम्स, मतलब आप अब इस खेल को टीम्स में खेल सकते हो। पुट डिफरेंट थिंग्स इन अ बैग, मतलब ये कह रहे हैं कि अलग अलग चीजों को एक बैग में रख दो। ए क्लोथ इज टाइड ऑन वन चाइल्ड्स आई, मतलब एक बच्चे की आंख पे पट्टी बांध दो। शी पुट हर हैंड इन द बैग, और फिर उससे कहो कि वो अपना हाथ उस बस्ते के अंदर डाले। शी टच इट एंड से व्हाट इट फील्स लाइक, हर टीम हैज टू गेस द नेम। अब ये कह रहे हैं कि जब वो बच्ची बैग के अंदर हाथ डाल के चीज को महसूस करेगी तो वो डिस्क्रिप्शन देगी, मतलब बताएगी कि वो चीज कैसी लग रही है, कैसा उसका शेप है, बाकी सारी चीजें। और जो उसकी बाकी टीम मेंबर हैं वो उसका नाम गैस करने की कोशिश करेंगे। ये एक तरीके से डम शलार्स की तरह है। डम शलार्स में बस फर्क ये होता है कि हम लोग मूवीज का नाम बताते हैं, इसमें ये कि चीजों का नाम बता रहे हैं। अगला है हाउ स्ट्रॉन्ग इज अ पोस्ट कार्ड, मतलब जो पोस्ट कार्ड नहीं आता चिट्ठी इसमें लिखी होती है, वो कह रहे हैं कि वो कितना स्ट्रांग होता है। होल्ड ए पोस्ट कार्ड फ्रॉम वन कॉर्नर, इफ यू कीप अ बुक ऑन इट कैन इट होल्ड द बुक। अब ये कह रहे हैं कि एक तरफ से जो पोस्ट कार्ड है उसको पकड़ो और दूसरे साइड पे उसकी किताब को रखो। अब बताओ क्या उस किताब को जो पोस्ट कार्ड है वो थामे रख पा रहा है, मतलब उस बुक के बिना गिरे। नाउ ट्राई दिस, अब ये करने की कोशिश करो। रोल ए पोस्ट कार्ड टू मेक अ पाइप, अब ये कह रहे हैं कि पोस्ट कार्ड को ऐसे मोड़ो कि वो एक पाइप के शेप का, मतलब एक सिलेंडर टाइप का बन जाए। यूज टेप टू स्टिक द एंड्स टुगेदर, अब जो दो हिस्से आपने मोड़ के साथ में लाए हैं उनको टेप से चिपका दो। पुट ए बुक ऑन इट, अब उसके ऊपर किताबें रखो। डज इट होल्ड इट, क्या वो उसे अब भी थामे मतलब रखे पा रहा है। सी हाउ मेनी बुक्स इट कैन होल्ड, अब इस चीज का अंदाजा लगाओ, मतलब उस पर अंदाजा क्या लगाओ, उस पर मतलब किताबों को रख के देखो कि वो कितनी सारी किताबें अपने ऊपर रोक पा रहा है। हरी अप, बी क्विक, चिल्ड्रंस आर सिटिंग इन अ सर्कल इन अ क्लास, मतलब जो बच्चे हैं वो एक गोले में क्लास में बैठे हुए हैं। दे आर प्लेइंग दिस गेम, और वो इस गेम मतलब इस खेल को खेल रहे हैं। क्लैपिंग एंड सिंगिंग, और साथ में ताली बजा रहे हैं और गा रहे हैं। वॉट इज लॉन्ग वॉट इज राउंड, लुक अराउंड लुक अराउंड, इसका मतलब ये है क्या लंबा है क्या गोल है, आसपास देखो आसपास देखो। रीना सेज, उसमें से एक बच्ची है जिसका नाम है रीना। रीना ने बोला ए बैट इज लॉन्ग ए बॉल इज राउंड, लुक अराउंड, मतलब ये कह रही कि जो बल्ला होता है वो हमारा लंबा होता है और जो बॉल होती है वो हमारी गोल होती है। और फिर कह रही है अपने आसपास देखो अपने आसपास देखो। ऑल चिल्ड्रंस आर सिंगिंग, और फिर इसी तरीके से बाकी बच्चे भी गाना गाते गाते बोल रहे हैं। व्हाट इज लॉन्ग व्हाट इज राउंड, मतलब क्या लंबा है और क्या गोल है। लुक अराउंड, अपने चारों तरफ देखो अपने चारों तरफ देखो। मीनू सेज, एक लड़की है मीनू, वो कहती है ए बॉटल इज लॉन्ग ए कैप इज राउंड, मतलब एक बोतल है जो कि लंबी है और जो उसका ढक्कन यानी कि उसकी जो कैप है वो गोल है। लुक अराउंड, मतलब अपने आसपास देखो अपने आसपास देखो। एंड द गेम गोज ऑन, मतलब जो खेल है अब वो इसी तरीके से चलता रहेगा। नाउ यू प्ले दिस गेम इन योर क्लास, अब ये कह रहे हैं कि अब आप इस खेल को अपने क्लास में खेलिए। टेक टर्न्स टू नेम टू थिंग्स, अब बारी बारी से किन्हीं दो चीजों का नाम बताइए। वन लॉन्ग वन राउंड, इनमें से एक लंबी और एक गोल होनी चाहिए। डू नॉट रिपीट थिंग्स विच अदर हैज नेम्ड, मतलब उन चीजों को बिल्कुल भी, मतलब उन चीजों के नाम को बिल्कुल भी रिपीट मत करिए जो कि पहले आपसे कोई और बच्चा बोल चुका है। अगला है व्हाट्स रोल व्हाट्स स्लाइड्स, रोल का मतलब होता है ढनकना और स्लाइड का मतलब होता है फिसलना। लुक एट द पिक्चर, सम चिल्ड्रंस आर रोलिंग एंड सम आर स्लाइडिंग थिंग्स इन द पार्क, इसका मतलब ये है कि ये इसमें कह रहे हैं कि इस तस्वीर को देखिए और फिर इसमें बताइए, मतलब आप देख सकते हो कि इस तस्वीर में कुछ बच्चे हैं जो कि कुछ चीजों को स्लाइड कर रहे हैं, मतलब फिसला रहे हैं, और कुछ चीजों को रोल कर रहे हैं, मतलब ढनगा रहे हैं। देयर आर सम थिंग्स विच कैन रोल एंड सम विच कैन स्लाइड, इसका मतलब ये हो गया कि ये इसमें कह रहा है कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि रोल हो सकती हैं, मतलब ढनक सकती हैं, और कुछ ऐसी हैं जो कि हमारी स्लाइड यानी कि फिसल सकती हैं। देयर आर थिंग्स विच बोथ रोल एंड स्लाइड, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि ढनक भी सकती हैं और साथ में फिसल भी सकती हैं। लुक एट थिंग अराउंड यू, अब अपने चारों तरफ देखो। राइट बिलो, और नीचे लिखो थिंग्स विच रोज, मतलब ये कह रहे हैं कि अपने चारों तरफ देखिए
और नीचे लिखिए कि आपके आसपास ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि ढनक सकती है। अगला है थिंग्स विच स्लाइड, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि हमारी फिसल सकती है। थिंग्स विच बोथ रोल एंड स्लाइड, और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि फिसल और ढनक दोनों सकती हैं। तो ये आपको खुद से ही करना होगा। माई टाइनी ट्री, मतलब मेरा छोटा पेड़। टेक अ शीट ऑफ अ पेपर लाइक दिस, मतलब ये कह रहे हैं कि एक कागज के एक टुकड़े को लीजिए, मतलब एक शीट को लीजिए। रोल द पेपर टू मेक अ पाइप, अब उसको रोल करिए और उसका पाइप बना दीजिए। योर पेपर पाइप विल लुक लाइक दिस नाउ, यूज ग्लू और टेप टू स्टिक इट। अब ये कह रहा है कि जो आपका पेपर का जो पाइप है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब उसमें टेप या फिर गोंद की मदद से उसको चिपका दीजिए। Using scissors, cut strip at one end of the paper pipe, make 7 और 8 cuts। इसका मतलब ये है कि कैंची का इस्तेमाल करके आपको जो पेपर पाइप है उसके एक हिस्से पे 8 से लेके 7 कट लगाने होंगे। टर्न डाउन द कट्स एंड, मतलब जो कटे हुए हिस्सा है उसको आप मोड़ दीजिए पीछे की तरफ। योर ट्री इज रेडी, अब आपका पेड़ तैयार है। कलर इट, और उसको रंग कर दो। द टॉलेस्ट टावर, मतलब सबसे ऊंचा टावर। इसमें 3 बच्चे हैं जो कि अलग अलग अपना टावर बना रहे हैं और फिर कुछ कुछ चीजें उनमें लिखी हुई हैं। फर्स्ट, लेट अस मेक टावर विद बॉक्सेस, मतलब पहला बच्चा कह रहा है चलो हम डिब्बों के साथ में और एक टावर बनाते हैं। दूसरा कह रहा है लेट अस सी हु कैन मेक द टॉलेस्ट टावर, मतलब दूसरा बच्चा कह रहा है चलिए देखते हैं कि हम में से सबसे लंबा, मतलब सबसे लंबा जो टावर है वो कौन बना सकता है। जो तीसरा बच्चा है वो कह रहा है आई विल मेक द टॉलेस्ट टावर, मतलब तीसरा बच्चा कह रहा है मैं सबसे लंबा टावर जो है वो बना सकते हूँ। कलेक्ट डिफरेंट थिंग्स सच एज बॉक्सेस ऑफ अ डिफरेंट काइंड, बॉल, इरेजर्स, मैच बॉक्सेस एक्सेट्रा। ये कह रहे हैं कि अलग अलग प्रकार की चीजों को इकट्ठा करो, जैसे कि अलग अलग शेप के या फिर अलग अलग प्रकार के डिब्बे, गेंद, रबड़, और जो माचिस की तीली का डिब्बा नहीं होता है वो। Make your tower using different things like only matchboxes, only tins। मतलब ये कह रहे हैं कि अब आपको अपना जो टावर है उसको डिफरेंट डिफरेंट मतलब अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करके बनाना होगा। जैसे कि आपने एक टावर बना दिया सिर्फ और सिर्फ माचिस के जो डिब्बे हैं उनका, एक टावर आपने एक कैन को रख के बना दिया, इस तरीके से। नाउ मिक्स एंड मेक विद डिफरेंट थिंग्स लाइक शू बॉक्सेस और टिन टुगेदर, बॉल एंड मैच बॉक्सेस टुगेदर। अब ये कह रहे हैं कि अब आपको जो अलग अलग चीजें हैं उनको एक ही में मिला के एक टावर बनाना होगा। अगला है कॉइन प्ले, मतलब सिक्के का खेल। ट्राई डूइंग दिस विथ योर कॉइन, अपने सिक्के के साथ में ये करने का प्रयास करो। होल्ड द कॉइन लाइक दिस, अब ये जिस तरीके से इस इमेज में दिखा रहे हैं आपको उस तरीके से सिक्के को पकड़ना होगा। मेक द कॉइन स्पिन, डज इट लुक लाइक ए बॉल, अब ये कह रहे हैं कि उस जो सिक्का है उसको घुमाने की कोशिश करिए। देखिए आसान तरीका है, जिस तरीके से आप इमेज में देख रहे हो वैसे ही पकड़ना है, और एक साइड पे आपको उंगली से ऐसे, जैसे नहीं कैरम की गोट मारते हैं वैसे आपको तेजी से मारना है और फिर छोड़ देना उस सिक्के को। वो सिक्का बहुत तेजी से घूमने लगेगा बॉल की तरह, और जब वो घूमता है तो ऐसा लगता है कि वो एक बॉल है। डस द एक कॉइन रोल, जो सिक्का है क्या वो घूमा, मतलब ढंगा। डस इट स्लाइड, क्या वो फिसला, आपको बताना है क्या वो घूमा या वो फिसला। ट्राई, मतलब खुद प्रयास करके इसमें लिखो। कैन यू मेक अ 1 रुपी कॉइन स्टैंड लाइक दिस, अब इसमें ये कह रहे हैं क्या आप 1 रुपए के सिक्के को ऐसे खड़ा कर सकते हो। अगर कर सकते हो नीचे यस लिखो, नहीं तो नो। ट्राई डूइंग द सेम यूजिंग 2 रुपीज कॉइन एंड 5 रुपी कॉइन, अब ये कह रहे हैं कि आपको सेम चीज, मतलब जैसे सिक्के को ये आपने 1 रुपए के सिक्के को खड़ा किया है वही आपको 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के को खड़ा करके करना होगा। तो ये तो था हमारा ये चैप्टर। मतलब कुल मिला के ये है कि इसमें बता रहे हैं कि कौन सी चीज गोल है कौन सी चीज लंबी है, उसके अलावा वो इसमें और कुछ और सिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और इसमें 2-3 एक्टिविटीज हैं, जैसे कि हमारा टाइनी ट्री हो गया और वॉट रोल वॉट स्लाइड हो गया। तो ये सारे एक्टिविटीज आप लोग खुद से कर सकते हो, ट्राई कर लो, क्योंकि ये सारी चीजें मतलब ऐसी हैं जो कि आपको आराम से घर में मिल जाएंगी। आप लोग आराम से इसकी जो चाहो वैसे बना सकते हो। और इसी के साथ में हमारी आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। आप सभी का मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।